हेलो स्टूडेंट, एक्सीलेंस कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है आपका। देखिए, आज हम आपको जो है टेंथ का हम डेली बाय डेली आपको जो है मतलब टॉपिक बाय टॉपिक आपको हम पढ़ा रहे थे। अभी तक जहाँ तक था हम विद्युत और ओम का नियम, समांतर क्रम श्रेणी और समांतर और श्रेणी क्रम दोनों जो है पढ़ा चुके हैं। ठीक है, उसी आधार पर आज हम पढ़ा रहे हैं मानव नेत्र, यानी ये मतलब हमारा हाई स्कूल का फिजिक्स का एक पार्ट है मानव नेत्र। ठीक है, इसमें कुछ दोषों के बारे में बताया गया। मैं आज उन दोषों के बारे में आपको बताएंगे। ठीक, जैसे कि आप जानते हैं कि हमको जब अचानक से क्या है, कभी कभी देखा होगा जो बुजुर्ग लोग होते हैं उन्हें अचानक से दूर की चीजें दिखाई देना बंद हो जाती हैं, किसी किसी को पास की चीजें दिखाई देना बंद हो जाती हैं। कोई कुछ बुजुर्ग लोग देखे ऐसे पेपर पढ़ते हैं, कुछ जो पास में पढ़ते हैं, तो उसका मेन मकसद होता है दृष्टि दोष। उनका मेन मकसद होता है दृष्टि दोष। दृष्टि दोष क्या होता है? दृष्टि दोष का मतलब ये होता है कि जब हमें कोई चीज या जब हमें कोई वस्तु, ठीक है, स्पष्ट रूप से या पास या दूर के स्पष्ट रूप से दिखाई ना दे, तब हमारा दृष्टि दोष है नेत्रों में। ठीक, दृष्टि दोष जैसे कि अब ये कितने प्रकार का होता है? दृष्टि दोष जो है वो 3 प्रकार का होता है। ठीक, फिलहाल जो है जहां तक कि वो 2 प्रकार का माना जाता है। जैसे कि अब देखो, मैं ओरली आपको अलग टाइप समझा रहा हूँ। ठीक, यहाँ पर जो परिभाषा लिखी है वो कुछ जो है आप खुद जानते हो, वो एक मतलब एक हिसाब से सीरियल वाइज लिखी हुई है। ठीक है, जैसे अभी हमने बताया आपको कि दृष्टि दोष किसे कहते हैं। दृष्टि दोष जब मानव द्वारा किसी पास की वस्तु या किसी दूर की वस्तु को हम स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते, इस प्रकार के दोष को हम दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, जैसे कि अब यहां पर हमने लिखा है दृष्टि दोष जब नेत्र द्वारा देखे जाने वाली वस्तु का प्रतिबिंब। देखो, जब क्या है, जब मानव नेत्र क्या है, जब हम किसी वस्तु का है जो कोई वस्तु हम देखते हैं, तब उसका प्रतिबिंब हमारी नेत्र में जो रेटिना होती है, ठीक, उस प्रतिबिंब जो है उस वस्तु का हमारी रेटिना पर बनता है, तब हमको वो वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। अच्छा, दोष कब होता है? देखो, साफ साफ लिखा है जब नेत्र द्वारा देखे जाने पर वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर उसके मतलब उससे आगे बने या पीछे बने, मतलब प्रतिबिंब, तब इस प्रकार के दोष को हम दृष्टि दोष कहते हैं। तथा यह 3 प्रकार का होता है, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, और तीसरा है हमारा जरा दृष्टि दोष। ठीक, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट दृष्टि दोष में होता है, देखिए, कुछ बुजुर्ग लोग होते हैं, या कभी कभी हमने देखा है हमारे भैया लोग जो हैं पढ़ रहे हैं और वो भी हैं जो हमारे मतलब उनका वीक हो जाती है आंखें, तो उसी आधार पर जो है वो अपना चश्मा वगैरह बनवा लेते हैं, तो उनको भी इन दोनों में से जो है ये दृष्टि दोष हो जाते हैं। ठीक, पहला दोष निकट दृष्टि दोष का मतलब होता है कि हमें पास की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकते हैं और दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं देख सकते। इस प्रकार के दोष को हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसका निवारण करने के लिए हमें अवतल लेंस की आवश्यकता होती है। ठीक, अब आ जाते हैं हम दूरदृष्टि दोष पर। देखो, इस दोष को यह देखो साफ साफ लिखा है दूरदृष्टि दोष। इस दोष से युक्त व्यक्ति दूर की वस्तुओं को तो क्या है स्पष्ट देख सकता है और पास की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता। इस प्रकार के दोष को हम दूरदृष्टि दोष कहते हैं। तथा इस प्रकार के दोष को दूर करने के लिए हमें उत्तल लेंस की आवश्यकता होती है। अच्छा, आप उत्तल लेंस और अवतल लेंस की पहचान के बारे में जान ही चुके होंगे। ठीक है, देखो, उत्तल लेंस जो है वो हमारा ऐसे बनता है, ऐसे। अवतल लेंस जो है हमारा वो इस टाइप का रहता है, इस टाइप का। यानी अब इनकी पहचान क्या है? उत्तल लेंस पर जो है सभी किरणें क्या है एक जगह पर एकत्रित होती हैं और वह प्रतिबिंब अपना सीधा बनाती हैं। ठीक है, अवतल लेंस का क्या होता है? इसमें जो है हमारी
साइडें यानी कि दोनों कोरें क्या है, पतली होती हैं और बीच में मोटा होता है, ये हमारा उत्तल लेंस होता है। अवतल लेंस की पहचान क्या है, इसमें हमारा बीच में पतला होगा और किनारों पर मोटा होगा, ये हमारी अवतल लेंस की पहचान है। ठीक है। अच्छा, इसमें एक दृष्टि दोष और होता है, वो होता है जरा दृष्टि दोष, वो होता है जरा दृष्टि दोष। देखो उसके बारे में क्या है, जरा दृष्टि दोष जो है वो हमारा इस प्रकार, कुछ ऐसे लोग होते हैं ना तो उन्हें पास की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं, ना तो उन्हें दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं। इस प्रकार के दोष को हम जरा दृष्टता कहते हैं, जरा दृष्टि दोष कहते हैं। अच्छा, इसके निवारण के लिए हमें द्विमुखी लेंस यानी द्विमुखी लेंस का प्रयोग किया जाता है। उनमें जो है उत्तल लेंस भी होता है और अवतल लेंस भी होता है, दोनों का यूज किया जाता है। ठीक, आप यहां तक जान ही चुके होंगे। ठीक है, धन्यवाद।